हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन है दो स्टेटमेंट्स ए एंड बी। स्टेटमेंट ए में कहा गया इन केस ऑफ स्मॉल बॉडीज द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट कोइंसाइड, एंड स्टेटमेंट बी में कहा गया द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम स्टेटमेंट नंबर ए, जिसमें हमें कंसीडर करनी है स्मॉल बॉडीज। तो स्मॉल बॉडीज में सेंटर ऑफ मास मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहां हम मान सकते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है इन ऑर्डर टू ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो बच्चों ये एक फिक्स पॉइंट होगा एक स्मॉल बॉडी में। तो मान लेते हैं एक थिन सर्कुलर डिस्क जिसका कि सेंटर ओ है। अब सेंटर ओ इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, तो सेंटर ओ पर ही लाई करेगा सेंटर ऑफ मास एज वेल एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर्टिकुलरली वो पॉइंट है जहां से हमको बॉडी का जो वेट है वो चेक करना है कि वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट एक्ट करें। सो स्टेटमेंट नंबर ए इज ट्रू। अब स्टेटमेंट बी जब देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी चेक करना है हमें। तो बच्चों इसके लिए हम मान लेंगे अर्थ एज अ प्लैनेट एंड लेट दिस बी द सेंटर ऑफ द अर्थ। और यहाँ हम मान लेते हैं एक ऐसी बॉडी जिसमें कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। अब ये डिफरेंट पार्टिकल्स पर सभी पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट इज ड्यू टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जाएगा। तो सभी पार्टिकल्स के ऊपर जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो सेम है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक पॉइंट है जिसके थ्रू हम मान लेंगे कि वेट ऑफ द बॉडी is acting towards the center of the earth. तो statement number B भी true है. Hence we can say that correct answer is option C. Thank you.